हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के अनसोल्ड पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के 2026 में आए हुए एग्जाम पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसका पेपर कोड है 348 EL। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसके पार्ट 3 को करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कराया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का क्या पार्ट है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी होगी। फर्स्ट है व्यसन लत और सेकंड है स्व प्रतिरक्षा रोग। तो देखिए, बात करें व्यसन लत की, तो आप इसको ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे व्यसन लत। इसमें हम लिखेंगे व्यसन वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी पदार्थ, आदत या गतिविधि का इतना आदी हो जाता है कि उसके बिना रहना कठिन हो जाता है। तंबाकू, शराब, नशीली दवाओं आदि का अत्यधिक सेवन व्यसन कहलाता है। क्या कहलाता है व्यसन? व्यसन वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी पदार्थ, आदत या गतिविधि का इतना आदी हो जाता है कि उसके बिना रहना कठिन हो जाता है। तंबाकू, शराब, नशीली दवाओं आदि का अत्यधिक सेवन व्यसन कहलाता है। व्यसन व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। इससे अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं तथा व्यक्ति की कार्यक्षमता भी घट जाती है। इसलिए व्यसन से दूर रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछे जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये बात कोई नहीं बताएगा, जो हमारा क्लास 12 बायोलॉजी का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है। तो अगर आपने 2026, 2025, 24, 23 और 22 यानी कि इन 5 साल में आए हुए क्वेश्चन पेपर अगर आपने अच्छे से तैयार कर ली ना, तो आपके 70 में 70 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए, जब हमारा सिलेबस फिक्स रहता है तो क्वेश्चन हमारे मल्टीपल टाइम रिपीट होते रहते हैं। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। तो फ्रेंड्स, 2025 का अनसोल्ड पेपर मैंने सॉल्यूशन कराया हुआ है उसका, तो आप चाहे तो उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और हमने 2026 के पेपर कोड 348 EL के पार्ट 1 और पार्ट 2 भी करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। अब देखिए, अगला पॉइंट हमसे इसमें पूछा गया था स्व प्रतिरक्षा रोग। तो ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे स्व प्रतिरक्षा रोग। इसमें हम लिखेंगे स्व प्रतिरक्षा रोग वे रोग हैं जिनमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही शरीर की कोशिकाओं और उत्तकों को विदेशी समझकर उन पर आक्रमण करने लगती है। तो स्व प्रतिरक्षा रोग क्या होता है? स्व प्रतिरक्षा रोग वे रोग है जिनमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही शरीर की कोशिकाओं और उत्तकों को विदेशी समझकर उन पर आक्रमण करने लगती है। ये रोग आनुवंशिक या पर्यावरणीय कारणों से हो सकता है। आगे हम इसमें लिखते हैं, इसके उदाहरण है रूमेटाइड आर्थराइटिस। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे हम लिखते हैं, तो देखिए इसके आगे है टाइप 1 मधुमेह, ल्यूपस आदि। और देखिए आगे लिखते हैं स्व प्रतिरक्षा रोगों के उपचार के लिए चिकित्सकीय देखरेख आवश्यक होती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपने इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 5 का ख। इसमें हमसे पूछा गया लसीकाणु क्या है? हमारे शरीर में मौजूद 2 विशेष प्रकार के लसीकाणुओं पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, इसमें हमसे क्या पूछा गया, लसीकाणु क्या है? तो देखिए, बात करें लसीकाणु की, लसीकाणु को लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लसीकाणु को क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। तो बात करें लसीकाणु की, लसीकाणु को क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले पूछा गया था लसीकाणु क्या है? तो लसीकाणु यानी कि लिम्फोसाइट्स विशेष प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC है, जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य आधार होती है। ये शरीर को बैक्टीरिया, वायरस और कैंसर जैसी असामान्य कोशिकाओं से बचाकर संक्रमणों से लड़ती है। तो लसीकाणु क्या होती है? लसीकाणु यानी कि लिम्फोसाइट्स। अब देखिए, आपसे या तो लसीकाणु पूछ लेगा या पूछ लेगा लिम्फोसाइट, तो आपको पता होना चाहिए कि लसीकाणु को ही लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। तो लसीकाणु विशेष प्रकार की श्वेत कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC होती है, जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का मुख्य आधार होती है। ये शरीर को बैक्टीरिया, वायरस और कैंसर जैसी असामान्य कोशिकाओं से बचाकर संक्रमणों से लड़ती है। और हमारे शरीर में पाए जाने वाले 2 प्रमुख और विशेष प्रकार के लसीकाणु निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है बी लसीकाणु, जिसको हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स भी। तो देखिए, बात करें इसके निर्माण और परिपक्वता की, तो आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे निर्माण और परिपक्वता। इसमें आप लिखेंगे इसका निर्माण और विकास अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। तो निर्माण और परिपक्वता में क्या लिखा है? इनका निर्माण और विकास अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। और बात करें कार्य की, तो ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कार्य। तो ये कोशिकाएं एंटीबॉडी नामक विशेष प्रोटीन बनाती है। क्या बनाती है? जो बी लसीकाणु होती है
ये कोशिकाएं एंटीबॉडी नामक विशेष प्रोटीन बनाती है। ये एंटीबॉडी खून और अन्य तरल पदार्थों में घूमकर हानिकारक। इसके आगे हम लिखते हैं, तो फ्रेंड्स आप इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम लिखते हैं रोगाणुओं, बैक्टीरिया और वायरस की पहचान करते हैं और उन्हें बेअसर कर देते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट इसमें हम लिखते हैं टी लसीकाणु यानी कि टी लिम्फोसाइट्स या इसको टी सेल्स भी बोलते हैं। तो बात करें निर्माण और परिपक्वता की, तो आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे निर्माण और परिपक्वता। इसमें आप लिखेंगे इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन ये परिपक्व होने के लिए थाइमस ग्रंथि में चले जाते हैं। जो टी लसीकाणु होते हैं इनका निर्माण क्या होता है, अस्थि मज्जा में होता है यानी कि बोन मैरो में होता है, लेकिन ये परिपक्व होने के लिए थाइमस ग्रंथि में चले जाते हैं। और बात करें टी लसीकाणु के कार्य की, तो आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कार्य। तो इसमें आप लिखेंगे ये सीधे संक्रमित या कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। टी लसीकाणु अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को निर्देश और नियंत्रित करने का भी काम करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया था प्रश्न नंबर 5 का ग। और देखिए फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन है यानी कि प्रश्न नंबर 5 का कै की बात करें, ख की बात करें, ग की बात करें या गह की बात करें, तो ये सभी क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अगर आप 3 मार्क्स में इतना भी लिख कर आते हैं तो आपको पूरे 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 का ग है कैंसर क्या है, इसके बचाव एवं उपचार का उल्लेख कीजिए। तो हमें इसमें पूछा गया है कैंसर क्या है और इसके बचाव और उपचार का उल्लेख करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं। क्या होती है, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं और आसपास के स्वस्थ ऊतकों को नुकसान पहुंचाती हैं। यह शरीर के किसी भी हिस्से में शुरू हो सकता है और ट्यूमर यानी कि गांठ बना सकता है। समय पर पहचान और उपचार से इसे ठीक किया जा सकता है। तो कैंसर क्या होता है, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं और आसपास के स्वस्थ ऊतकों को नुकसान पहुंचाती हैं। यह शरीर के किसी भी हिस्से में शुरू हो सकता है और ट्यूमर यानी कि गांठ बना सकता है। समय पर पहचान और उपचार से इसे ठीक किया जा सकता है। अब देखिए अब बात करते हैं कैंसर से बचाव की और उपचार की। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कैंसर से बचाव। इसमें हम लिखेंगे तंबाकू, गुटखा और धूम्रपान से बचें। सेकंड पॉइंट हम इसमें लिखेंगे शराब का सेवन न करें। थर्ड पॉइंट लिखेंगे संतुलित आहार लें और नियमित व्यायाम करें। फोर्थ पॉइंट हम इसमें लिखेंगे हानिकारक विकिरणों एवं रसायनों से बचें। फिफ्थ पॉइंट हम इसमें लिखेंगे नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं। सिक्स पॉइंट हम इसमें लिखेंगे हेपेटाइटिस और HPV का टीका लगवाएं। अब देखिए बात करते हैं कैंसर का उपचार। तो ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कैंसर का उपचार। इसमें हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट हम इसमें डालेंगे सर्जरी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें हम लिखेंगे इसके द्वारा कैंसर ग्रस्त ट्यूमर गांठ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जो सर्जरी होती है इसमें क्या होता है, इसमें कैंसर ग्रस्त ट्यूमर यानी कि गांठ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। सेकंड पॉइंट आता है इसमें कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी से भी इसका उपचार किया जाता है। तो देखिए कीमोथेरेपी आप ब्लैंक पेन से डालेंगे और लिखेंगे इसमें विशेष दवाओं का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है या उनकी वृद्धि रोकी जाती है। थर्ड पॉइंट आप इसमें लिखेंगे रेडिएशन थेरेपी। इसमें आप लिखेंगे इसमें उच्च ऊर्जा किरणों का उपयोग करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। फोर्थ पॉइंट आप इसमें लिखेंगे इम्यूनोथेरेपी। इसमें आप लिखेंगे यह शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर से लड़ने में मदद करती है। तो फ्रेंड्स अगर आप ये क्वेश्चन इतना लिख करके आएंगे तो आपको पूरे 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था वो है हमारा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 5 का घ। इसमें हमसे पूछा गया वाहित मल यानी कि सीवेज क्या है और वाहित मल सीवेज के जीव विज्ञानीय उपचार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो इस पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखिए कोई भी ऐसा बोर्ड एग्जाम है नहीं बायोलॉजी का जिसमें कि वाहित मल से क्वेश्चन न पूछा जाता हो, क्योंकि देखिए हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो उन 7 पेपर सेट में से आपको 5 से 6 पेपर सेट में वाहित मल यानी कि सीवेज क्या है इसके बारे में पूछा जाता है, यानी कि वाहित मल वाला टॉपिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए बात करें वाहित मल की, वाहित मल यानी कि सीवेज क्या है। तो वाहित मल सीवेज के जीव विज्ञानी उपचार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वाहित मल यानी सीवेज घरों, अस्पतालों और कार्यालयों से निकलने वाला वह गंदा पानी है जिसमें मानव मल और अन्य कार्बनिक व अकार्बनिक अपशिष्ट मिले होते हैं। तो वाहित मल क्या होता है, वाहित मल यानी कि सीवेज घरों, अस्पतालों और कार्यालयों से निकलने वाला वह गंदा पानी है जिसमें मानव मल और अन्य कार्बनिक व अकार्बनिक अपशिष्ट मिले होते हैं। आगे हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे वाहित मल का जैविक या जैव वैज्ञानिक उपचार।
इसके मुख्य चरण निम्न है। फर्स्ट हेडिंग हम इसमें डालेंगे वायवीय टैंक यानी कि एयरेशन टैंक्स। इसमें हम लिखेंगे प्राथमिक उपचार के बाद बचे हुए गंदे पानी को बड़े वायवीय टैंकों में भेजा जाता है। क्या होता है, जो प्राथमिक उपचार के बाद बचे हुए गंदे पानी को बड़े वायवीय टैंकों में भेजा जाता है। यह पानी को लगातार हिलाया जाता है और हवा पंप की जाती है। इससे लाभदायक वायवीय जीवाणु और कवक तेजी से बढ़ते हैं और झुंड बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। अब देखिए सेकंड पॉइंट हम इसमें लिखते हैं बीओडी का कम होना। बीओडी क्या होता है? बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछ ली जाती है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए बीओडी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए बीओडी का कम होना, इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें लिखते हैं ये सूक्ष्मजीव पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों का उपभोग यानी कि भक्षण करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आप करते हैं, जिससे अपशिष्ट जल का बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है। इसके आगे हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा थर्ड पॉइंट है इसमें सक्रियत आपंक। इसमें हम लिखेंगे इसके बाद पानी को निस्सादन टैंक में भेजा जाता है जहां ये जीवाणु नीचे बैठ जाते हैं। इसे सक्रियत आपंक कहते हैं। इसका थोड़ा सा हिस्सा वापस वायवीय टैंक में भेज दिया जाता है। तो सक्रियत आपंक में हम क्या लिखते हैं? इसके बाद पानी को निस्सादन टैंक में भेजा जाता है जहां ये जीवाणु क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। इसे सक्रियत आपंक कहते हैं। इसका थोड़ा सा हिस्सा वापस वायवीय टैंक में भेज दिया जाता है। अगला फोर्थ पॉइंट हम इसमें लिखेंगे अवायवीय पाचन। इसमें हम लिखेंगे शेष बचे आपंक को बड़े डाइजेस्टर टैंक में भेजा जाता है। यहाँ अवायवीय जीवाणु आपंक में मौजूद बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों का पाचन कर देते हैं। फिफ्थ पॉइंट हम इसमें लिखेंगे बायोगैस का निर्माण। तो देखिए फ्रेंड्स, बायोगैस के निर्माण में हम लिखते हैं पाचन प्रक्रिया के दौरान गैसों का मिश्रण निकलता है जिससे बायोगैस कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यह ज्वलनशील होती है और ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।